आफिया सिद्दीकी, ये वो नाम है जो आपने भी कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि वक्त वक्त पर पिछले 15-20 सालों से लगातार ये नाम या फिर ये चेहरा अचानक से मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर नजर आने लगता है। एक ऐसी खूबसूरत नौजवान औरत जिसकी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था, क्योंकि शुरू से ही चाहे वो स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, सब में टॉप किया करती। यहाँ तक कि यूएसए की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड इसमें पढ़ाई की और टॉप भी किया और एक न्यूरो साइंटिस्ट बनी। लेकिन हैरान करने वाली बात है, इतनी होनहार और इतनी काबिल औरत अमेरिका की जेल में 16 साल या फिर कह सकते हैं कि पिछले 21 सालों से क्यों बंद है। इसमें बहुत से लोगों का कहना है ये बहुत बड़ी कातिल है, इसने ऐसे ऐसे प्लान बनाए थे जो शायद ही कोई सोच सके। और वहीं पर कुछ लोगों का कहना है ये बिल्कुल बेगुनाह है कि इसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, इसीलिए अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और मिलिट्री का शिकार बनी। आप लोगों ने इसके बारे में कभी ना कभी या कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा और आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। आफिया सिद्दीकी कौन थी और इसके साथ क्या हुआ था, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1972 से, जब आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के कराची में पैदा हुई। दरअसल ये एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई, तो बचपन से ही इन्हें काफी अच्छी मजहबी तालीम मिली। ये इंटेलिजेंट तो काफी थी, तो सन 1990 में यानी लगभग 18 साल बाद पढ़ाई करने के लिए इन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी AIT, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में लगती है, वहाँ पर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इसके बाद वहीं से PhD भी की। इसी तरीके से वक्त गुजरता गया और सन 1995 में इनकी शादी अहमद मोहम्मद खान के साथ की गई और यहीं से इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। और सन 1996 में इनके पहले बच्चे यानी एक लड़के की पैदाइश हुई, जिसका नाम मोहम्मद अहमद था। आफिया सिद्दीकी की शादी ज्यादा खुशगवार नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन डॉक्टर फैजिया बिन बताती हैं कि एक बार जब वो अपनी बहन से मिलने आई तो उनके चेहरे पर काफी जख्म थे। बाद में आफिया सिद्दीकी के बेटे अहमद ने बताया कि अम्मी को अब्बू ने ही मारा था। बाद में इन लोगों के यहाँ एक और लड़के और एक लड़की की पैदाइश हुई, जिसमें लड़के का नाम सुलेमान और लड़की का नाम मरियम था। और सन 2002 में इनका अपने शौहर के साथ तलाक हो गया। तलाक के बाद से ही आफिया सिद्दीकी के शौहर ने लगातार आफिया सिद्दीकी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि ये एक वायलेंट औरत है और इसका ध्यान क्राइम एक्टिविटीज की तरफ है, और खास तौर से इनके ऊपर आतंकवाद का इल्जाम भी लगाया गया, यानी वो एक आतंकवादी हैं। याद रहे ये वो दौर था जब अमेरिका में 9/11 नाम का वो हमला हो चुका था, जिसको लेकर पूरे अमेरिका में आतंकवाद को लेकर गर्म माहौल था। और 2002 में आफिया सिद्दीकी का तलाक होने के बाद वो अपने बच्चों को लेकर लगभग 12 साल बाद अमेरिका से पाकिस्तान वापस आ गयी। फिर दिन आया 31 मार्च 2003 का कि आफिया सिद्दीकी ने कराची से एक टैक्सी ली। इस टैक्सी के जरिए वो इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी। इस टैक्सी में उनके 3 बच्चे भी थे। वो इस मंजिल को पूरा कर पाती इससे पहले ही एक बड़े मंसूबे को अंजाम दे दिया गया, जिसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। मतलब बीच में ही उनके बच्चों समेत उन्हें किडनैप करवा लिया गया और सबको अलग अलग जगहों पर रखा गया। खास तौर पर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के बगराम नाम के एक इलाके में ले जाया गया, जो USA की तरफ से लोगों को टॉर्चर करने के लिए जाना जाता है। और वहाँ पर किडनैप किए हुए कैदियों को भी टॉर्चर किया जाता है। और उसके साथ ये दावा भी किया जाता है कि उनके बड़े बेटे अहमद को भी टॉर्चर वगैरह किया गया था। और 4 से 5 साल बाद अहमद और उसका एक भाई सुलेमान और बहन मरियम को आफिया सिद्दीकी के फैमिली के पास भेज दिया गया, जो कि पाकिस्तान में ही थी। इन 5 सालों में आफिया सिद्दीकी को किस तरीके से टॉर्चर किया गया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सन 2006 में मुअज्जम बेग, जो कि खुद भी अमेरिका की इस जेल में काफी लंबे वक्त तक रह के आ चुके हैं, उनकी एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था एनिमी कॉम्बिटेड। उसमें उन्होंने बताया कि जब वो इस जेल में रहे तो उनको एक औरत की चीखने की दर्दनाक आवाज आती थी, और वो औरत कैदी नंबर 605 थी, जो लेडी ऑफ द बगराम के नाम से भी मशहूर हुई। जब ये किताब सामने आई, लोगों को लगा ये शायद आफिया सिद्दीकी ही होंगी, जो लंबे वक्त से गायब हैं। और 2008 में ये शक यकीन में बदल गया जब आफिया सिद्दीकी फिर से नजर आई, यानी जब वो अफगानिस्तान के इस बदनाम इलाके से आज़ाद हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जाती और नॉर्मल जिंदगी बसर करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें फौरन ही अमेरिकी फौज द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहाँ से वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकी और शायद ना ही आ सके, क्योंकि वहाँ वो लगभग 84 साल की एक लंबी सजा काट रही हैं।
मगर अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो जब उनको बगराम के इलाके से छोड़ा गया तो उनके हवाले एक बच्चा भी किया गया जो उनका बड़ा बेटा था और उनको गजनी के इलाके में जाने को कहा जहाँ उनकी बेटी मरियम उनके हवाले की जानी थी। और एक लंबे सफर के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गजनी पहुंची और खालिद बिन वलीद नाम की एक मस्जिद में ठहरी जहां ये वादा किया गया था कि उनकी बेटी मरियम वहीं मिलेगी। लेकिन उनकी बेटी तो उनको नहीं मिली, लेकिन अमेरिकी पुलिस उनके पास जरूर पहुंच गई, जिसको ये खबर पहले से ही दे दी गई थी कि एक औरत अपने बच्चे के साथ बॉम्ब ब्लास्टिंग के हमले की तैयारी कर रही है। वैसे तो आफिया सिद्दीकी के पास कोई बॉम्ब वगैरह नहीं मिला था। अब अगर बात करें आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी फौज ने क्यों गिरफ्तार किया था, तो अमेरिका ये दावा करता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने पूछताछ के दौरान हमारे सोल्जर्स पर हमला किया था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला एक गोली आफिया सिद्दीकी को भी लगी थी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। और अमेरिका का कहना था कि आफिया सिद्दीकी के पास कुछ नोट्स भी मिले थे जिसमें बड़े बड़े हमलों की प्लानिंग की गई थी, इसीलिए हमने उन्हें गिरफ्तार किया और अफगानिस्तान से अमेरिका ले गए। आफिया सिद्दीकी पर काफी लंबे वक्त तक एक मुकदमा भी चला और अमेरिकी सोल्जर पर हमला करने के जुर्म में आफिया सिद्दीकी को 84 साल की एक लंबी सजा सुनाई गई। मगर ये सोचने वाली बात है कि जब आफिया सिद्दीकी ने सोल्जर्स पर हमला किया तो किसी एक को भी खरोच नहीं आई और उल्टी आफिया सिद्दीकी के पेट में गोली लगी। अगर मान लें कि आफिया सिद्दीकी ने सोल्जर्स पर हमला किया था जिस बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि 84 साल की एक लंबी सजा सुनाई जाए। ये बात अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। अगर पाकिस्तान सरकार चाहती तो आफिया सिद्दीकी को आजाद करा सकती थी, मगर पाकिस्तान सरकार ने कभी इस मामले को सीरियसली नहीं लिया या फिर लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आफिया सिद्दीकी को जेल भेजने में पाकिस्तान सरकार का भी हाथ है। दोस्तों, ये थी आफिया सिद्दीकी की वो स्टोरी जो आज तक हमसे छुपाई गई है, यानी ये वो बातें हैं जो आज तक नहीं बताई गई और हमेशा यही बताया गया कि एक वो गुनहगार है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।